अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। और मेरा जो टॉपिक था आज का, जो मेरे माइंड में आज बात चल रही थी, मेरा दिल था कि मैं अपनी बहनों से उसी टॉपिक पे बात करूँ और अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँ। टॉपिक यही है कि हम लोग, हमारे पाकिस्तानी माशरे में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पे फ़र्ज़ नहीं है कि हम अपनी सास ससुर की खिदमत करें, उनके लिए रोटी का जो है तमाम करें, या अपने सास ससुर को हम चाय पानी पूछें। जी हम पे ये फ़र्ज़ ही नहीं है, हम लोग तो ये कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे मैं अपनी बिल्ली को देखने आई कि उसके ना बच्चे जो हैं वो सारे लेके वो आज आ गई थी वापस। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके सारे बच्चे उसके पास हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि शायद उसके बच्चे गुम गए हैं। उसके पास एक ही वाइट कलर का बच्चा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे बच्चे उसके अपने पास हैं और वो अच्छी तरह से उनका ख्याल कर रही है। तो हाँ जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कि बहुत सी लड़कियां ये कहती हैं कि सास ससुर की जो है खिदमत या उनके लिए कुकिंग, उनके लिए रोटी बनाना हम पे फ़र्ज़ नहीं है, हमारे दीन ने जी हमें ये इजाज़त नहीं दी। तो आज इस टॉपिक पे मैंने बात करनी है। टॉपिक यही है कि अगर आपके दीन ने आपको इजाज़त नहीं दी तो दीन में ये भी नहीं है कि आप अपने सास ससुर के दिए हुए सामान को यूज़ करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करें, उनकी जायदाद पे आप अपना घर बनाएं और इवन उनके जायदादों पे आप काबिज़ होकर बैठ जाएं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके आप बसर करें, क्योंकि उनकी ही दी हुई चीज़ें होती हैं जो आप आके पहले दिन यूज़ करते हैं। अगर आपके हस्बैंड के पास गाड़ी होगी तो आपको क्या लगता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एक आदमी जो है वो खुद अपना घर भी बना पाता है, गाड़ी भी होती है, वो बिल्कुल एक कामयाब मर्द होता है तो वो आपसे शादी करता है। हमने अक्सर औकात देखा है जो आजकल के लड़के होते हैं, जो यंग होते हैं, जिनकी यंग एज में शादी हो जाती है, तो कभी भी उनने अपना घर बार सब कुछ नहीं बनाया होता। और जब वो घर बार बनाते भी हैं ना, तो उनके अंदर उनके माँ बाप की बहुत सी एफ़र्ट्स होती हैं। उन मिस्त्रियों मज़दूरों के साथ खड़े होकर उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और भी अपना पैसा सारी जायदाद में इस घर में लगाया होता है। और आपको खुला जो है वो गोल्ड डालते हैं वो, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी भरी का जो सारा सामान होता है उसके लिए वो बाज़ार में जाते हैं, बहुत सी शॉपिंग आपके लिए करते हैं और बहुत चाव से आपका वलीमा किया जाता है और आपको अपने घर में लाया जाता है। अगर आपने सही तरह से इस्लाम को फ़ॉलो करना है तो आप करें, आप वो भरी की सारी चीज़ें भी एक्सेप्ट ना करें। आप जो हैं बहुत सी चीज़ें जो आपको आते साथ वो देते हैं। अगर सर्दी का मौसम हो तो आपको हीटर्स दिए जाते हैं, वो आपके हीटर आपके जहेज़ से नहीं निकाले जाते। आपको रज़ाइयाँ, आपको ब्लैंकेट, जो भी चीज़ है, अच्छी सासें कभी भी आपको नहीं कहती कि आप अपनी पेटियों से जाके निकालें, और पहले दिन ही वो आपको आपकी रज़ाइयाँ नहीं निकाल के दे देती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं अपनी रज़ाइयाँ अपना सब कुछ निकालूं। सर्दी का मौसम था और हीटर तक उनके ही मेरे रूम में लगे हुए थे, अभी तक वो हीटर्स मेरे पास हैं। और भी मैं अगर देखूं तो सारा कुछ मैं उन्हीं का यूज़ कर रही थी। उनकी चारपाइयाँ तक धूप में बैठने के लिए यूज़ होती थी। और बाइक जो होता है आपके पास, जो गाड़ी होती है, वो भी आपके ससुर की ही होती है। तो जब आप सारी चीज़ों को हक़ समझ के यूज़ कर सकते हैं, तब आप उनको माँ बाप समझ के उनकी हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। इतनी अच्छी भरी भी आप यूज़ कर लेती हैं, गोल्ड भी आप यूज़ करती हैं, उस गोल्ड को सेल भी आप कर लेती हैं अपना हक़ समझ के। तो आप इतना नहीं कर सकती कि अपने उस बूढ़े शोहर के माँ बाप को रोटी पानी दे दें। आप खुद सोचें कि गली में भी कोई बूढ़ा हमें नज़र आ जाए तो इस्लाम तो कहता है कि उस बूढ़े को, अगर उसके पास खाना नहीं है तो आप उसको खाना खिला दो, आपको बहुत सवाब मिलेगा। कोई बूढ़ी औरत आपको नज़र आ जाए जो लागर है, उस लागर औरत को सड़क पार करा दो, ये हमारा दीन कहता है। तो जब आप उस बूढ़े लागर इंसान का सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक रोटी देते वक्त आप कहते हैं कि हमारे पे तो ये फ़र्ज़ ही नहीं है, तो सारा सामान लेना भी तो आप पे फ़र्ज़ नहीं था। आप अपने शोहर को क्यों नहीं कहती कि वो अपनी गाड़ी खरीदे आपको घर लाने से पहले, सब कुछ खुद बनाए A to Z। फिर तो है आप अपने शोहर से कहें कि मैं सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने तो कुछ नहीं दिया, मुझे टाइम भी नहीं दिया, मेरे बच्चों को या किसी भी चीज़ के लिए भी टाइम नहीं दिया। बहुत से दादा दादी होते हैं जो अपने बच्चों का भी, पोते पोतियों का भी बहुत ख्याल करते हैं, उनको ट्यूशन छोड़ते हैं, उनको स्कूल छोड़ते हैं, उनके लिए छोटी छोटी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, खाने के लिए चीज़ें ला रहे होते हैं। बहुत से मैंने ऐसे दादा देखे हैं जो अपने पोते पोतियों के लिए फल ला रहे होते हैं। अक्सर मेरी बहनों के शोहर बाहर होंगे और उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी बहुत सी एफ़र्ट्स होंगी इस सारे काम में। जब उनका शोहर बाहर था तो वो हेल्प कर रहे थे।
ہاں جو آپ کی شاپنگ تھی وہ آپ خود چاہ رہی تھیں کہ آپ خود اپنی شاپنگ کریں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سسرال والوں کی بہت سی قربانیوں کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچی ہیں۔ ہاں بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے کوئی چیز آپ کو نہیں دیتے، وہ دیں بھی تو واپس لے لیتے ہیں، یا وہ آپ کا خیال نہیں کرتے، آپ کے بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ذرا بھی آپ کی لک آفٹر نہیں کرتے۔ پھر بھی میں کہتی ہوں کہ آپ چلو ماں باپ سمجھ کے، اپنے شوہر کے بوڑھے ماں باپ سمجھ کے دے دیں، لیکن اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہے تو آپ چلے نہ دیں۔ پھر بھی ہے چلو وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے آپ کے مطابق کہ وہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو ایسے ماں باپ ہیں جن کی ساری پراپرٹی، سب گولڈ، سب کچھ آپ یوز کر رہے ہیں، ان کی دی ہوئی گاڑیوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں، ان کی دی ہوئی زمینوں پہ آپ اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو روٹی نہیں دے سکتے، ہم نے ان کے لیے روٹی نہیں پکانی، چائے نہیں پوچھنی، ملک شیک یا کوئی بھی چیز ان کو نہیں بنا کے دینی، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ سے خوش نہیں ہے، وہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ پھر اس طرح اسلام کو آپ بالکل بھی جو ہے مت لے کے آیا کریں چھوٹی چھوٹی ان باتوں میں، اسلام بالکل بھی اس طرح نہیں کہتا۔ اگر آپ نے بالکل فالو کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فالو کریں اسلام کو۔ اور باقی یہ چیزیں بھی جو ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بے کس ہے یا کوئی مجبور ہے تو اس کو بھی روٹی پانی دیا جاتا ہے، تو اپنے ماں باپ جو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں ان کو آپ کیوں نہیں دے سکتی؟ اور آپ کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کی بھابیاں ہی دے رہی ہوتی ہیں، اگر آپ بھی نہیں دیں گی تو آپ کی بھابیاں بھی آپ کے ماں باپ کو نہیں دیں گی، جیسے آپ کریں گے آپ کے ویسے ہی آگے آئے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو سوچا کریں۔ تو میرا آج کا جو ولاگ تھا وہ اسی ٹاپک پہ تھا، اپنی بہنوں کو گائیڈ کرنا تھا کہ اگر آپ کے ساس سسر سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی تانا وہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے احسانات ہیں آپ پہ، ان کی بہت سی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ اچھا گھر بنا پائی ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیں اور اپنے ہسبینڈ کی محبت میں ان کا خیال کر لیا کریں۔ بس آج کا یہی ولاگ تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔